क्वार्टर फाइनल जो कि होने जा रहा है भिलाई रॉयल्स वर्सेस गोयल स्ट्राइकर्स। मैं बताना चाहूंगा जो हमारा गोयल स्ट्राइकर्स वर्सेस क्रॉस एजी हॉक्स क्रॉस रोड जिसके ओनर हैं गोयल स्ट्राइकर्स हरिओम टीएमटी इसके ओनर हैं, इनके बीच जो हमारा कल का आखिरी मैच था वो बहुत ही शानदार मैच हुआ जिसमें हर बॉल में कभी किसी का पड़ला भारी कभी किसी का पड़ला भारी, इस तरीके का ये रोमांचक मैच हुआ। लास्ट बॉल तक के कोई समझ नहीं पाया कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो आज विजेता टीम गोयल स्ट्राइकर्स भिड़ने जा रहे हैं एचटीसी हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीम भिलाई रॉयल्स से। भिलाई रॉयल्स ने भी कल बहुत ही शानदार मैच दिखाया हमें दर्शकों को। इस मैच में भी बहुत मजा आया, ये सिर्फ 3 रन से जीते और जो इस मैच में भी एकदम कांटे की टक्कर थी। और पहला मैच भिलाई रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स दुर्ग के बीच खेला गया था जिसमें भिलाई रॉयल्स ने यह मैच 3 रनों से जीता था। यह भी बहुत शानदार मैच था। तो आज ये पहला क्वार्टर फाइनल भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हमारे बीच मौजूद हैं हरिओम टीएमटी से मिस्टर भगवान दास अग्रवाल। मैं इनसे 2 शब्द पूछना चाहूंगा कि इनको कैसा लगा कल का मैच, क्या था इस मैच में खास, कौन से लम्हे आपको बहुत अच्छे लगे, कुछ हमारे इस मैच के बारे में कुछ आप बताएंगे। हरिओम टीएमटी से मिस्टर भगवान दास अग्रवाल सर। कल का मैच बहुत ही रोमांचक था, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी तरीके से खेली और आखिरी में तो ऐसा लग रहा था कि कौन जीतेगा पता नहीं, कभी इधर कभी उधर, और कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई थी बीच में। लेकिन उसी से ही माहौल बनता है, जब जोश आता है सब टीमों में, जब जाके लगता है कि हाँ कुछ हुआ। लेकिन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को मैनेज कर रही हैं और सारे मेंबर्स इतने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं इसको सक्सेसफुल करने के लिए कि बस ऐसा लगता है कि ये एक साल में एक बार नहीं, साल में कम से कम 3-4 बार टूर्नामेंट कराएं। भाई वो प्रेस विज्ञप्ति भेज दिया और ये क्या खिलाड़ी ना जाए
मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, दोनों ही टीम के कप्तान, जो प्लेइंग 11 है उसे छोड़कर बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, बहुत ही शानदार यहां पे 4 रन। आज के दूसरे दिन का दूसरा मैच गोयल स्ट्राइकर्स वर्सेस भिलाई रॉयल्स के बीच। बहुत ही शानदार बॉल, बैट्समैन को कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन। लास्ट टाइम नहीं कहा था, नहीं मेरे आदमी है वो बोलता। सवाल एक ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और एक बार फिर से खेलने का प्रयास। सवेल चलिए, बहुत ही बड़ा एक बार फिर से है टूर्नामेंट, तीसरा सीजन। और इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर ऋषभ मित्तल और आकाश अग्रवाल हैं और बॉलिंग का कमान संभाला है आकाश लोहिया ने। बाहर एवरीथिंग टू हिटिंग, इट मेजरमेंट अमाउंट 6 सर।
आते हुए पहले रूप इख्तियार करते हुए एक छक्का और एक चौका अब तक लगा दिया है ऋषभ मित्तल ने। 4 बॉलों पर 11 पे बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए ऋषभ मित्तल। और दूसरी तरफ आकाश अग्रवाल भी 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 बॉलों का सामना करते हुए। इन्होंने भी एक छक्का एक चौका लगाया पारी में अब तक। चलिए बहुत ही बढ़िया बॉल थी ये। आकाश लोहिया बिल्कुल इसी लाइन के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा। अगर जरा भी कहीं लूज बॉल रहेगी तो फिर बल्लेबाज बहुत तेजी के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और अच्छी बात यह है भिलाई रॉयल्स के लिए कि अब तक एक भी विकेट गिरा नहीं है। इन 10 बॉलों पर आप देखेंगे 23 रन की स्थिति हो चुकी है भिलाई रॉयल्स की। और फिर से बहुत ही लाजवाब शॉट, सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर बल्लेबाज बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। पाने के लिए भरे लकी ड्रॉ कमेंटेटर बॉक्स के बाजू में। सभी भर सकते हैं, सबको मिलेगा। और फिर से लाजवाब शॉट, क्या कहने, बॉल फिर से चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। जिसके सहयोग से ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3। सवाल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ मित्तल। 21 रन बनाकर के बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके 2 छक्के लगाए अपने पारी में। 7 बॉलों पर 21 से बल्लेबाजी का कमान संभाले हुए। और इस अगर हम देखें जो ओवर अभी घटा है, पिछला ओवर 20 रन आए पिछले ओवर से, 2 छक्के 2 चौके लगाए। कमाल की बल्लेबाजी नो डाउट। और बिल्कुल टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया, लगभग बिल्कुल सफल होते हुए निर्णय में। और अब शुभम इस वक्त आ रहे हैं बॉलिंग की कमान पर। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, पहली बॉल बिल्कुल डॉट के रूप में जाते हुए। ये हमारी जो 2 टीमें खेल रही हैं, इसके टीम ओनर हैं एचटीसी हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी और हरिओम टीएमटी। आकाश अग्रवाल एक बार फिर से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। और एक काफी शॉर्ट पिच बॉल, पूरा रूम मिला, देखा, सोचा, समझा, परखा और तेजी के साथ 4 रन के लिए लगाते हुए शॉट। और ऐसा लग रहा है कि इस मैच को देखने पूरा ग्राउंड खचाखच भरा रहेगा। ये हमारी दोनों ही टीमें स्टार टीमें हैं। जी हाँ बिल्कुल। और मुझे अभी भी अपडेट हुआ है कि दर्शक जो है अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और इस कारण से कई रोडों पर ट्रैफिक भी बिल्कुल अभी जाम होने को है। और ट्रैफिक व्यवस्था भी बिल्कुल थोड़ी टाइट कर दी गई है दर्शकों की भीड़ को देखते हुए। तो बिल्कुल कुछ ही मिनटों के पश्चात काफ़ी भीड़ हमारे बीच रहेगी, काफ़ी दर्शक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अरे बहुत ही लाजवाब बॉल, क्लीन बोल्ड, पैड खोल के खेलने का प्रयास।
आकाश अग्रवाल काफी कड़क बल्लेबाजों में से एक थे जिन्हें पवलिंग की तरफ बिल्कुल रास्ता दिखाते हुए बिल्कुल तारीफ करना होगा मुझे इस वक्त। ऋषभ मित्तल की भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और खासकर शुभम की अगर हम बात करें अभी बढ़िया बॉलिंग की है शुभम ने। एक विकेट लिया, 4 बॉल पे केवल 6 रन दिया है और जहां पर विकेट की तलाश थी वो तलाश पूरी करवाई है शुभम ने। लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं है, काफ़ी वर्क करना है अभी। अगर बॉलिंग पक्ष में कहूँ अगर रन बचाने हैं तो निश्चित रूप से विकेट के साथ जाना ही होगा। और बैटिंग पक्ष में अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ मित्तल, बहुत ही कमाल के रन आ रहे हैं। और बिल्कुल अगर ऋषभ मित्तल अगर 5 से 7 ओवर भी अगर खड़े रह गए तो निश्चित रूप से 100 रन के ऊपर की स्थिति को तलाशेगी भिलाई रॉयल्स। चलिए देखना होगा कौन अपना कितना काम करता है, टीम के लिए कितना बेहतर अंजाम करता है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। और दीपेश अग्रवाल इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर, बढ़िया प्लेट बॉडी शैली से तो बिल्कुल ऐसा लगता हुआ दीपेश अग्रवाल एक बहुत ही मंचे हुए प्लेयर हैं। और जाहिर सी बात है कि 1 डाउन पर आए हैं तो बिल्कुल वो क्वालिटी तो होगी, वो बात तो होगी, वो काबिलियत तो होगी बल्लेबाज में। दीपेश अग्रवाल जी हाँ स्ट्राइक पर। और ये बहुत ही लाजवाब बॉल टप खाने के बाद फिर से एक बार समा बांधा है शुभम ने डॉट बॉल के रूप में। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पर कैप्टन ने विभाष गुप्ता को भेजा है। जी हाँ, विभाष गुप्ता अपने कोटे का पहला टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए 18 बॉलों पर 39 रन की अब तक पारी को अंजाम दिया है भिलाई रॉयल्स के बल्लेबाजों ने। और अभी 7 ओवर 42 बॉलें कोटे में और शेष से और जिस तरीके से रन आ रहे हैं बिल्कुल 130 रन के ऊपर की स्थिति को तलाशेगी भिलाई रॉयल्स, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता हुआ। हमने देखा है कि जिस तरीके से बल्लेबाजों ने पहले भी जो बल्लेबाजी करी है, काफ़ी टूर्नामेंटों में काफ़ी मैचों में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है, ऐसे दौर से ऐसे लम्हों से कई बार गुजरी है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। तो निश्चित रूप से आज एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा, अपना लोहा मनवाना होगा। और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि पत्थर से पानी निकालने वाली बात है, बिल्कुल ये सारी मिसालें कायम होना चाहिए आप सभी के लिए। ऐसा खेल का आप बिल्कुल यहाँ पर खेल खेलने का काम करें। और ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, शरीर पे अगर नहीं लगती तो बिल्कुल मुश्किल पे फंस जाते इस वक्त ऋषभ मित्तल। काफी तेज बॉल करते वैभव गुप्ता, कंधे का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगभग 121-122 की गति के साथ बॉल फेंकी, चकमा दिया बल्लेबाज को। और एक फुल टॉस बॉल, खराब बॉल, सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरी
जोश और खरोश के साथ वैभव गुप्ता बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जरा सी मिस कर गए, लूज बॉल थी। और ऋषभ मित्तल छोड़ने वाले बल्लेबाजों में से है नहीं ऐसे लूज बॉलों को, जो अच्छी बॉलों पर भी जो लोहे के चने चबा चुके हैं, वो लूज बॉल पे क्या छोड़ेंगे। और खतरा हो सकता है डायरेक्ट हिट का चांस बना हुआ, रिस्की रन बिल्कुल यहां आता हुआ बाई के रूप में। लेग, जी हाँ, लेग बाई का इशारा मिलता हुआ एम्पायर का। सरफराज में एम्पायरिंग में और लेग एम्पायरिंग में सलमान खान, जिसे छत्तीसगढ़ में जय और वीरू की जोड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये बेहतर, काफी बेहतरीन बॉल, बिल्कुल छकाते हुए निकले बल्लेबाज को, काफी प्रभावित किया है दीपेश अग्रवाल ने। और भी काफी टूर्नामेंटों में अच्छी बल्लेबाजी करी है। आज फिर से एक जवाबदारी पारी की तलाश में है इस वक्त दीपेश अग्रवाल। चाहते हैं कि टीम के लिए वो भी बहुत ही मजबूत अपना पक्ष रखे और हवाई फायर करे। काफी अच्छी बॉल एक बार फिर से, लगातार लाइन और लेन को नियंत्रण करते हुए विकास गुप्ता काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले 2 रन आप देखें, दोनों ही रन एक्स्ट्रा रन के रूप में जुड़े हैं, लेग बाई के रूप में आते हुए। बिल्कुल मिश्रण है वैभव गुप्ता की बॉल पे, आप देख सकते हैं। कभी गुड लाइन की बॉलिंग करते हैं, कभी चेंज ऑफ पेस करते हैं, धीमी बॉल करते हैं, कभी पेस करते हैं। इस बीच में बॉल थोड़ी सी ऊपर उठी हुई, कैच का मौका, लेकिन काफी दूर थे फील्डर, मौका तलाशना जरा मुश्किल। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 बॉलों पर ही 48 रन की पारी को अंजाम दिया है बल्लेबाजों ने। 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ चेतक घोड़े पर दौड़ लगाती हुई इस वक्त भिलाई रॉयल्स और उनके दोनों ही बल्लेबाज दीपेश और ऋषभ खासकर। और अब ऐसे में अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं तो यहां से विकेट निकालना काफी जरूरी है, वो भी खासकर ऋषभ मित्तल को निशाना बनाया होगा यहां कैप्टन ने भी, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। जो भी बॉलर आ रहे हैं वो जरूर थोड़े रन बचा भी रहे हैं, लेकिन ऋषभ मित्तल का विकेट लेना मुश्किल नजर आ रहा है। और आज एक ऐतिहासिक पारी को फिर से अंजाम दे सकते हैं ऋषभ मित्तल। 6 ओवर बचे हैं, 36 बॉलें हैं और ऋषभ मित्तल को अपना अर्धशतक लगाने के लिए 22 रन और चाहिए। चलिए देखना होगा ऋषभ मित्तल आज किस अंदाज पे और आगे खेल को बढ़ाते हैं और बॉलर अपना क्या रंग जमाते हैं, ये बिल्कुल यहां पर देखने वाली बात होगी। और एक बहुत ही ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ फील्डर बिल्कुल दौड़ते हैं बॉल के नीचे, लेकिन काफी दूर थे फील्डर। जी हाँ, कैच होना बहुत ही मुश्किल। लगभग हमें बताते हुए बहुत हो रहा है कि अग्रवाल सेवा समिति से महासचिव श्री रतन लाल अग्रवाल जी इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं श्री सुंदरलाल जैन जी। जी हाँ, आप सभी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पुत्र शुभम जैन। जी हाँ, आप सभी मुख्य अतिथियों का हमारी कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा आप हार्दिक हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। अपना बहुमूल्य समय आप सभी ने हमें दिया और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया, हमारा मनोबल बढ़ाया। एक बार फिर से आप सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हैं हम सभी। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल तेजी के साथ बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन क्या कमाल का कैच, उफ, लाजवाब। हवा पे अपने आप को रखते हुए 6 ही नहीं बचाए बल्कि बड़ा विकेट भी यहाँ पर निकाला है दीपेश अग्रवाल।
वापस आते हुए बॉलिंग की दिशा पर। चलिए थर्ड एम्पायर की मदद लेना चाहते हैं एम्पायर, बहुत ही करीबी मामला था ये। और अब बिल्कुल यहाँ पर थर्ड एम्पायर बताएंगे क्या कैच लेते समय लाइन पर पाँव था या नहीं, या लाइन के बाहर था या क्या था, ये बताएंगे हमारे थर्ड एम्पायर। हमारी जो लाइव टेलीकास्ट की जो टीम है स्ट्रीमिफाई बिल्कुल एक एक बारीकी को अपने कैमरे की नजर में कैद करते हुए। हम बताना चाहेंगे अग्रवाल यूथ क्लब एक अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 इसके पावर्ड बाय सुमित ज्वेलर्स, को पावर्ड बाय डीबी कमर्शियल उतोपिया, और हमारे बीच जो तो दो टीमें उतरी हैं उसके टीम ओनर हैं एसटीसी और हरिओम टीएमटी। खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो जो प्लेइंग 11 ग्राउंड के अंदर वो ग्राउंड के कार्य वाले उससे बाहर रहें। प्लेइंग 11 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो अभी मैच ग्राउंड पे नहीं है वो ब्लैक वाले मार्क से बाहर ही रहे, हमारा सहयोग करें। केवल एम्पायर लोग ही बस रहेंगे, बाकी सभी से निवेदन कोई भी ना जाए वहां पर, आप सभी वहां से हट जाएं। प्लेयर आप सभी हट जाएं और ग्राउंड के अंदर जाएं वापस। और जो हमारे थर्ड एम्पायर है वहां पे भी टीम के एक एक प्लेयर ही मौजूद रहे, उनके ऊपर कोई दबाव ना बनाएं। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एक प्लेयर से ज्यादा वहां नहीं रहेंगे, उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं बनाएंगे। आपसे अनुरोध है कि वे आप एक प्लेयर को छोड़ दें वहां पे, उससे ऊपर मत जाइए। मैं बताना चाहूंगा कोई भी ना जाए, सभी प्लेयर से और उनसे निवेदन है कि आप वहां से हट जाएं। जो भी निर्णय रहेगा आपको बता दिया जाएगा। अंपायर का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। अगर किसी भी तरह की स्थिति मौजूद होती है, यह खेल है, इसे खेल भावना से खेले। और दोनों ही टीम के प्लेयर हमारे अग्रवाल बंधु हैं, दोनों ही टीम हमारे घर की है और इसे खेल भावना से ही खेला जाए तो ही यह खेल खेल जैसा रहेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जीत और हार तो लगी रहेगी, जिसका दिन है वह जीतेगा, जिसका दिन आज नहीं है वह हारेगा। दोनों ही टीम सर्वश्रेष्ठ है और अपने लीग मैच खेलते हुए यहां पहुंची है क्वार्टर फाइनल में। अग्रसेन प्रीमियर लीग पावर्ड बाय सुमित ज्वेलर्स, डीबी कमर्शियल, को पावर्ड बाय डीबी कमर्शियल उतोपिया ग्रुप। सवाल चलिए बढ़िया 6 रन के साथ यहां पर काम हुआ, हालांकि अच्छी फील्डिंग थी, कैच भी अच्छा लिया था उन्होंने, लेकिन लाइन पर बिल्कुल पहुंच चला गया था। चलिए भाग्य का साथ बिल्कुल बना हुआ बल्लेबाज के ऊपर अग्रसेन महाराज की कृपा बिल्कुल बनी हुई। जी हाँ, दीपेश अग्रवाल थे जो कि शिकार होते होते बचे हैं। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। बॉलर रह गए खड़े खड़े हक्का बक्का और लगा दिया दीपक ने शानदार छक्का। 2 बाउंड्री ओवर बाउंड्री अब तक लगा चुके हैं दीपेश अग्रवाल। और ये फिर से क्या कहने,
फिर चलाया बल्ला, किया हवाई फायर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 67, 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही दमदारी के साथ अपना पक्ष रखा है भिलाई रॉयल्स ने। टॉस जीतने के बाद में जिस तरीके से बैटिंग का निर्णय लिया था, वो निर्णय बिल्कुल सफल होता हुआ प्लान के हिसाब से बल्लेबाज भी काम को अंजाम देते हुए 30 बॉल पे 67 रन, 13 से 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ में इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज आधे ओवर और शेष रह गए हैं। और ऐसे में इन 30 बॉलों पर अगर इसी तरीके से खेल चलता रहा तो 134 रन के आसपास का टोटल स्कोर करेगी भिलाई रॉयल्स, ऐसा महसूस होता हुआ। चलिए विभाष एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। विभाष गुप्ता, देखो ऋषभ और दीपेश ऐसे बल्लेबाज हैं भिलाई रॉयल्स के, बहुत ही मजबूत पक्ष रखा इन्होंने अपना, बहुत ही कड़ाके के शॉट लगाए। दीपेश के शॉट जो मैंने अभी देखे, 1-2 शॉट तो बिल्कुल ऐसे शॉट थे कि जिनमें बॉल खराब नहीं थी, टाइमिंग के साथ बिल्कुल पछाड़ करके शॉट लगाया है दीपेश ने। लाजवाब बल्लेबाज हैं दीपेश और ऋषभ। बिल्कुल 11 रत्नों में से ये 2 रत्न, और जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही महंगे प्लेयरों में से एक हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। देखते ही देखते 15 बॉलों पर 29 रन की पार्टनरशिप हो चली है 16 बॉलों पर, और बिल्कुल सोच में डाल दिया है इस वक्त बॉलिंग टीम को। कैप्टन काफी परेशान है कि ऐसे में विकेट कैसे निकले। जो माथे पे जो सिलवटें रहती है परेशानियों की, बिल्कुल वो नजर आती हुई कि अब ऐसे में कैसे इन बल्लेबाजों को आउट करे, कैसे रनों को रोका जाए। और इस काम पर बिल्कुल विभाष गुप्ता को लगाया है कैप्टन ने। विभाष गुप्ता हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं अब तक। जरा से बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ पनिशमेंट मिलते हुए अपील करके प्रेशर बनाने का जरूर काम, लेकिन एम्पायर पर कोई भी नहीं होगा अंजाम। मैं वही बातें कर रहा था कि विभाष गुप्ता विकेट नहीं ले पा रहे लेकिन बॉल काफी अच्छी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन काफी अच्छी फेंक रहे हैं। ऑनलाइन कौन कर रहे? 10 बॉलों पर अब तक केवल 9 रन दिया है विभाष गुप्ता ने। काफी जोश दिखाने होंगे लेकिन बड़ा ही शांत सा एकदम सा माहौल चलता हुआ। और ये लाजवाब बॉल, क्लीन बॉल, ये शांत माहौल को फिर से तूफान पे बदलते हुए विभाष गुप्ता काफी देर से ट्राई कर रहे थे, आखिरकार अब जाकर के सफल हुए और बड़ा विकेट निकाला है। दीपेश को रास्ता दिखाया है पवेलियन का। यस म्यूजिक बजाओ बजाओ बजाओ। बूंद पसीना बदले में ये
और अब शैंकी अग्रवाल जा रहे हैं बल्लेबाजी पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी आप देख सकते हैं शैंकी अग्रवाल के। आप कीर्तिमान देखें, 320 मैच अब तक खेला है शैंकी अग्रवाल ने, 2387 रन अब तक बनाया है और 123 का स्ट्राइक रेट है इनका। तो चलिए, बहुत ही लाजवाब प्लेयर है। कीर्तिमान से ही समझ में आ रहा है कि अनुभव से पूरी तरीके से लैस है। चलिए, देखना होगा क्या करेंगे। लेकिन दीपेश अग्रवाल की अगर हम बात करें, बढ़िया बल्लेबाजी करी दीपेश अग्रवाल ने। 13 बॉल पे 18 रन बनाए, 3 छक्के लगाए और 69 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ भिलाई रॉयल्स का। ये भी बॉल बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सुरक्षात्मक तरीके से शैंकी सिंगल के साथ ही बिल्कुल जाते हुए 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 70 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉल में 70 रन, क्या कमाल के रन आ रहे हैं भिलाई रॉयल्स के। अब तक जिस तरीके से रन आए हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी लाइन पर आगे बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त शैंकी अग्रवाल को भेजा है कैप्टन ने बल्लेबाजी की कमान पर। और शैंकी अग्रवाल बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं, काफी क्रिकेट खेली है उन्होंने। अग्रवाल यूथ क्लब प्रेजेंट्स अग्रेसन प्रीमियर लीग सीजन 3 पावर्ड बाय सुमित ज्वेलर्स, को पावर्ड बाय डीबी कमर्शियल एंड उतोपिया ग्रुप। और आप अभी जो 2 टीमें खेल रही हैं, भिलाई रॉयल्स और गोयल स्ट्राइकर्स, दोनों ही ने कल शानदार प्रदर्शन करके आज पहले क्वार्टर फाइनल में खेल रही है। भिलाई रॉयल्स के ओनर हैं एचटीसी और गोयल स्ट्राइकर्स के हरिओम टीएमटी। जब बिल्कुल क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ सेमीफाइनल की लड़ाइयां बिल्कुल अभी चालू है। और एक काफी शॉर्ट पिच बॉल तेजी के साथ पुल किया, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी खूबसूरत बाउंड्री, पेस बॉल का इस्तेमाल किया पूरे तरीके से और पुल कर दिया बल्लेबाज शैंकी अग्रवाल ने। और बिल्कुल पहले ही बॉल पे स्वागत करते हुए इस वक्त आदर्श अग्रवाल का 4 रनों के साथ ही। और फिर से काफी शॉर्ट पिच बॉल थी, फिर से एक बार पुल करते हुए, लेकिन ज्यादा फायदेमंद इस बार नहीं, 1 रन पे ही जाना होगा। बिल्कुल बैटिंग देखकर ही आप समझ सकते हैं, स्टाइल देखिए आप, क्वालिटी देखिए आप इस वक्त बल्लेबाजों की, चाहे शैंकी हो चाहे ऋषभ मित्तल हो। बिल्कुल टाइमिंग के साथ एक एक शॉट पे जो पोज निकलते हैं ना, बिल्कुल स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक है। और देख कर के ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये हम कहीं नेशनल इंटरनेशनल में बैठे हों। चलिए, बढ़िया शॉट, एक बार फिर से 1 रन के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। जी हाँ, वो पल बहुत ही अच्छे रहते हैं कि जब आप कहीं स्कूल से, जब कहीं किसी कॉलेज से जब आपको खेलने का मौका मिलता है, जब आप आगे खेलने के लिए जाते हैं अपने स्कूल की तरफ से या अपने शहर की तरफ से, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी कि आपके नाम से, आपके खेल से आपकी पहचान बन रही है। इससे बेहतर और क्या बात होगी। और खेलते रहने से शरीर भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहता है, खेलते रहना चाहिए। खेलने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब तक आपका दिल जमा है, जब तक आप खेल सकते हैं, बिल्कुल आप खेल खेले, चाहे कोई भी खेल हो। चलिए, बढ़िया स्ट्रोक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1 रन के साथ जरूर अपना छोर बदला बल्लेबाजों ने। काफी कड़क लाइन है बल्लेबाजों के भिलाई रॉयल्स के पास। आप देख सकते हैं कि अब तक 2 ही विकेट निकले हैं, 77 रन की स्थिति भी हो चुकी है। इस वक्त 8 विकेट है हाथों में।
चलिए बढ़िया बॉल ये बॉल एकदम स्टंप के बिल्कुल करीब से जाती हुई कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेजी के साथ इस बार बॉल करी। 7 ओवर 77 रन 2 विकेट ये स्थिति इस वक्त। जी हाँ, 7 ओवर 7 रन और 2 विकेट। भाई बजाओ भाई बजाओ बजाओ। और सामना करेंगे शैंकी अग्रवाल जो कि अपनी टीम की बेमिसाल ढाल ऐसे बल्लेबाज शैंकी अग्रवाल। शॉर्ट पिच हल्की सी बॉल थी, धीमी बॉल थी, समझ नहीं पाए, बैट काफी तेजी के साथ चलाया था इस वक्त शैंकी ने और यही कारण है कि बैटर बॉल में कोई बात नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं दर्शकों की भीड़ खचाखच भरी है, चारों तरफ दर्शक बिल्कुल इस मैच का मजा लेते हुए। आप जहां निगाहें दौड़ाएंगे वहां आप दर्शकों को पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो अभी नेक्स्ट मैच देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं, अपने अपने घरों से निकले हैं और इसी कारण से कई रोडों पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो चुका है। एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस वालों की मदद ली जा रही है ताकि ट्रैफिक क्लियर किया जाए। और हमारे इस ग्राउंड में जो व्यवस्था कर रहे हैं बिल्कुल वो और भी चेयर्स वगैरह सब मंगवाते हुए कि कहीं चेयर्स वगैरह कम ना पड़ जाए दर्शकों के बैठने के लिए। और ये शॉट क्या कमाल का, लाजवाब, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैक्सिमलियन माउंट सिक्सर। इनके जोश से बचकर अब कहां जाएंगे, जहां भी जाएंगे 6 और 4 की बरसात ही पाएंगे। कमाल के रन आते हुए इस वक्त भिलाई रॉयल्स के पक्ष में। जरा सा शांत माहौल होता है तो फिर से उसके बाद आतिशबाजी करके पूरा माहौल चेंज कर देते हैं बल्लेबाज। अग्रवाल यूथ क्लब प्रेजेंट्स अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 पावर्ड बाय सुमित ज्वेलर्स। और इस बार बॉल टप खाने के बाद जरा से नीचे रही, ज्यादा बड़ा मौका नहीं मिल पाया इस बार बल्लेबाज शैंकी को, ऋषभ को माफ कीजिएगा। सोवेल 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 रन के आसपास इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है भिलाई रॉयल्स।
प्रति ओवर 11 रन के आसपास की स्थिति है और ऐसे में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी जब सेकंड पारी में जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। लेकिन बिल्कुल बहुत ही लाजवाब काम होता हुआ आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप देखिए आप, धीरे धीरे पार्टनरशिप पनप रही है। 13 बॉलों पर 17 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है अब इस वक्त। 3 छक्के 2 चौके 16 बॉल 31 रन बना करके ऋषभ मित्तल लगातार बल्लेबाजी बढ़िया कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पर शैंकी अग्रवाल की अगर हम बात करें, 1 छक्का और 1 चौका लगाया शैंकी अग्रवाल ने अपनी पारी में और 10 बॉलों पर 16 बना करके बल्लेबाजी करते हुए शैंकी अग्रवाल। अब केवल 2 ही ओवर अब शेष रह गए ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए और इस निर्धारित 12 बॉलों पर बैट्समैन का तो बिल्कुल साफ यही नज़रिया है कि 12 बॉल पे 12 छक्के लगाएं। लेकिन यहाँ देखना होगा कि बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करेंगे, कितने रन बचाएंगे, कितने छक्के चौके रोकेंगे और किस तरीके से अपनी टीम का साथ देंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात होगी। भिलाई रॉयल्स काफ़ी मजबूत टीमों में से एक इस टूर्नामेंट की मजबूत टीम है और ऐसे में अगर आप देखेंगे इस वक्त गोयल स्ट्राइकर्स जो है ये भी किसी से कम नहीं, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए 110 120 रन के आसपास भी कहीं बनेंगे तो रन हो नहीं सकते, रन बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कौन चलेगा, कौन जिताएगा, कौन रंग जमाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए देखेंगे, ये तो फिलहाल बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाला है विभाष गुप्ता ने अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर और टीम का 9वां ओवर शरीर से दूर से खेलने की कोशिश, नतीजा डॉट बॉल के रूप में आता हुआ और ऐसा लगा मुझे कि शायद थोड़ा सा एक रिस्क लेते हुए शॉट खेलने का प्रयास था। कोशिश यही थी कि पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल बॉल को 4 या 6 में तब्दील करेंगे और इस कोशिश में स्टंप लेकिन पूरा खुला छोड़ दिया था बल्लेबाज शैंकी ने। कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास, खेला भी जरूर लेकिन एक ही रन के साथ ही यह खेला इन्होंने। जी हाँ, खेला से याद आया, कई ऐसे जगह है जहां पर खेला बोला जाता है खेल को, इन्होंने ऐसा खेल खेला। आठ ओवर 86 हो चुके हैं और अब 8.2 बॉलें हो चुकी है। 87 रन की स्थिति इस वक्त 2 विकेटों पर। और दूर से ही आंख बंद करके शॉट लगाने का प्रयास था इस वक्त ऋषभ मित्तल का। हालांकि जरा से बाहर की दिशा पे थी, वाइड बॉल जरूर मिली। लगातार यही कोशिश है ऋषभ मित्तल की कि कैसे भी करके हवाई फायर करें, हर बॉल को आसमान पर ले जाएं। और लीजिए, बातें हो रही थी आसमान पर ले जाने की, लेकिन अर्श नहीं फर्श पर ला करके पटका है यहां पर वैभव गुप्ता ने। लाजवाब बॉल, क्लीन बोल्ड हुए और आखिरकार एक बड़े बल्लेबाज को रास्ता दिखाते हुए पवेलियन का। हमारे बीच
और कमेटी मेंबर्स ने भी खेल के साथ साथ टेक्निकल फेलियर सभी का बिल्कुल ध्यान रखा हुआ। और अब गर्मा गर्म खेल के माहौल के साथ साथ हम गर्मा गर्म लेमन टी का भी बिल्कुल यहाँ पर चाय का लेते हुए 9 ओवर की समाप्ति पे 96 रन की स्थिति इस वक्त है रॉयल्स भिलाई रॉयल्स की। अंतिम ओवर अंतिम 6 बॉलें हैं, अब कोटे में केवल शेष रह गई हैं। शैंकी अग्रवाल इस वक्त स्ट्राइक पर है, 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शैंकी 12 बॉलों पर 17 बनाए। शुरुआत में आते ही जिस तरीके से तेज शॉट लगाया था, जो 6 रन बटोरे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कम बॉलें यूज़ करेंगे और फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा रन बनाएंगे, लेकिन बीच में अच्छा कमबैक किया है बॉलरों ने भी। आप देख सकते हैं कुछ बॉलें डॉट भी कराई हैं शैंकी से, जिसका यही कारण है, यही रीज़न है कि इस वक्त 13 बॉल पे 18 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं शैंकी, एक छक्का और एक चौका लगाकर। चलिए 5 बॉलें शेष है इस ओवर से। बॉलिंग कमान पर आकाश लोहिया है, थोड़े से महंगे साबित हुए आकाश लोहिया। 13 बॉल पे 30 रन अब तक खर्च कर चुके हैं आकाश लोहिया। तो ये शॉट की कोशिश, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और क्या कमाल का कैच लेते हुए कीपर कॉट बिहाइंड के रूप में एक कॉल विकेट। कीपर के लिए आसान नहीं, लेकिन बढ़िया कैच, बढ़िया एफर्ट लगाया कीपर ने और आखिरकार एक और झटका देते हुए भिलाई रॉयल्स को। और जी हाँ बिल्कुल, आप जैसे आप सभी लोग कई देर से साइकिल की तरफ भी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि साइकिल यहाँ पर डिस्प्ले के लिए क्यों रखी गई है। वो एक्चुअल में इसलिए रखी गई है कि जो हमारी जो मैन ऑफ दी सीरीज है, और यहाँ पर जोरदार अपील, और हैट्रिक विकेट में भी 500 का पुरस्कार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से है। और इस शॉट काफी ऊपर लगता हुआ, नीचे फील्डर, और जी हाँ ये क्या है, लाइन के बाहर के अंदर 6 रन। चलिए हम तो एकदम ऐसे में थे, हमको लगा कि शायद ये कैचेस हो गया, समझ ही नहीं आया भाई कि हुआ क्या था। चलिए 6 मिलते हुए लाजवाब ओवर बाउंड्री। थोड़ा वैसा टाइप का हो गया था, लगान टाइप। सब
और ये फिर से क्या कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। ये जलवा एक बार फिर से दिखाते हुए कमाल के बल्लेबाज। तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाने वाला है। जी हाँ, हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्कों पर ब्रिजभन अग्रवाल जी ने जो है वो 500 का पुरस्कार रखा है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, नो डाउट। 109 रन 5 विकेट में इस वक्त भिलाई रॉयल्स। अंतिम बॉल है शेष अभी कोटे में, और ये नटराज की आखिरी बॉल, और ये लगाया, और ये लगाया 6 रन। जी हाँ, इसी के साथ 500 के हकदार होते हुए शिवम अग्रवाल। जितने भी दर्शक यहां मौजूद हैं वे अपना नाम लकी ड्रॉ के लिए दर्ज करा सकते हैं। कमेंटेटर बॉक्स के बाजू में, कमेंटेटर बॉक्स के बाजू में लकी ड्रॉ के कूपन्स अवेलेबल हैं। वे अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करा के लकी ड्रॉ के में भाग ले सकते हैं। लकी ड्रॉ में, लकी ड्रॉ की एंट्री लास्ट मैच के चालू होने से पहले तक रहेगी, और ड्रॉ लास्ट मैच की फर्स्ट इनिंग के बाद निकाले जाएंगे। प्राइज भी आपको उसी समय दे दिया जाएगा। 2 चांदी के सिक्के, आपको सिर्फ मैच देखना है और आप पा सकते हैं शानदार 2 चांदी के सिक्के। बता देता हूं, ये चांदी के सिक्के वीना इंटरप्राइजेस द्वारा दिए जा रहे हैं। हमारे ही क्लब के बहुत ही सक्रिय कार्य, हमारे ही क्लब के मेंबर गणेश अग्रवाल, जिन्होंने दर्शकों के लिए ये खास उपहार रखा है, 2 शानदार चांदी के सिक्के। अरे भैया, मैं दूसरी बार आ गया था यहाँ स्टेडियम में। मैं अग्रवाल यूथ क्लब प्रेजेंट्स अग्रसेन प्रीमियर लीग। नहीं, मैं फैक्ट्री में अभी 1 घंटा पहले ही आया हूँ।
अंकित नहीं बोले थे, नहीं है क्या वो नहीं बोले। नहीं है नहीं अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर वो इंट्रोड्यूस हो गए इम्पैक्ट प्लेयर में और सबसे ज्यादा महंगे जो बॉलर साबित हुए हैं आकाश लोहिया, जिन्होंने 3 ओवर में 48 रन दिए हैं 2 विकेट लेकर। चलिए अब देखेंगे कि अब सेकंड पारी किस तरीके से स्टार्ट होती है, सर्कल का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं और हम तुरंत आपको भी अपडेट करेंगे इस वक्त कौन क्या कर रहा है। बॉलिंग में है सागर, अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर फेंकते हुए सागर, और बल्लेबाजी का कमान संभाला है वैभव गुप्ता ने। स्ट्राइक पर वैभव गुप्ता और नॉन स्ट्राइक पर अंकित, जी हाँ अंकित नॉन स्ट्राइक पर, और बॉलिंग का कमान सागर अग्रवाल के कंधे पर आता हुआ। रिस्की ओवर सौंपा है कैप्टन ने सागर को, और देखना कि सागर इन सागर की गहराइयों में डूबो करके कितने विकेट लेते हैं बल्लेबाजों के। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, लेग साइड की बॉल, लेग में छोड़ने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन शरीर से जाकर के बॉल लगे। अब तक तो दोनों ही बॉलें काफी खूबसूरत लाइन और लाइन के साथ फेंकी है सागर ने। दिशा पर बिल्कुल नियंत्रण रखा हुआ है, जरा से भी कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बॉलिंग करते हुए। इधर पटकी बॉल हवा में फील्डर से वहां पर, लेकिन बाल बचे बल्लेबाज, कैच ड्रॉप होता हुआ, फंबल हुई, नतीजा कैच ड्रॉप। पूरा मौका था, पूरा चांस था दबाव बनाने का, विकेट लेने का, शुरुआती मौका गवाया है वहां पर फील्डर ने। और आयुष अग्रवाल, अगर मेरी वॉइस सुन रहे हो, आयुष अग्रवाल जहां भी हो जरा सा आप कमेंट्री बॉक्स के पास में आ जाए। आयुष अग्रवाल लेफ्टी बैट्समैन जो है आयुष अग्रवाल, मैं उनके लिए यह कॉल कर रहा हूं, आप आ जाइए जरा। सवाल, चलिए जीवन दान मिलता हुआ वैभव गुप्ता को। काफी खल रहा होगा उस वक्त यहाँ बॉलर और फील्डर को भी कि आसान सा कैच था और वहां कैच को गवा बैठे। कहते हैं कि पकड़ो कैच जीतो मैच, तो बिल्कुल ध्यान देना होगा एक एक पल का, एक एक कीमती बॉलों का भी बिल्कुल ध्यान देना होगा। अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट, अच्छी क्रिकेट। दो अनुभवी टीमें इस वक्त गोयल स्ट्राइक और भिलाई रॉयल्स की दो टीमें जिनके बीच में मैच, और बिल्कुल इस टूर्नामेंट की दोनों ही टीमें बहुत ही कड़ाके की टीमें हैं। आसान नहीं होगा ऐसे में किसी भी टीम को एक तरफा जीत करके मैच को ले जाना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांटों की टक्कर से भरा मैच ये होने वाला है। और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, फिर से एक बार खींच करके बॉल को फेंका, गुस्सा दिखाते हुए। तेज बॉल थी, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और 120-121 की गति के साथ बॉल करी। बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब तक 2 ही रन केवल दिया है अपने इन 5 बॉलों पर। फील्ड में कुछ तब्दीलियां होती हुई, लेफ्टी और राइटी जो कॉम्बिनेशन रहता है ये काफी सक्सेस रहता है। आपने देखा होगा कि कई समय तक इंटरनेशनल मैच में भी इंडियन टीम की ऐसे ही बल्लेबाज रहा करते थे। अगर मैं पहले की दौर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली ये बल्लेबाजी कर राइटी जो कॉम्बिनेशन रहता है ना वो बहुत ज़्यादा सफलदायक रहता है, बिल्कुल ऐसा हमने अभी तक देखा है। और ये एक प्लान भी रहता है, लेफ्टी राइटी अगर बैट्समैन हो तो ज़रा सा फील्डर में ज़्यादा मुस्तैदी रखनी पड़ती है, फील्डिंग जमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, और बॉलर के लिए दोहरी भूमिका का काम रहता है एक्चुअल में। राइटी के खिलाफ अलग रणनीति के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है, लेफ्टी बल्लेबाज के खिलाफ फिर थोड़ी सी रणनीति चेंज करनी पड़ती है, तो डबल माइंड के साथ काम होता है। तो कई बार डबल माइंड
सक्सेस भी होते हैं और केवल डबल माइंड में बैट्समैनों को फायदा उठाने का बहुत ही अच्छा मौका रहता है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल मुझे तारीफ करना होगा, एक ओवर में केवल 2 रन दिए हैं इस वक्त सागर ने। काफ़ी किफ़ायती स्टार्ट किया, सर्कल के ओवर पे रनों को दबा करके रखना और ऐसा स्टार्ट करना मैं समझता हूँ बहुत ही लाजवाब शुरुआत। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कैप्टन ने सागर अग्रवाल के बाद अब आकाश अग्रवाल को भेजा है बॉलिंग की कमान पर। अपने कोठे का पहला, टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए आकाश अग्रवाल, सामना करते हुए अंकित। और ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, बिल्कुल पांव के करीब यार्कर लेने की कोशिश करी थी इस बार बल्लेबाज के खिलाफ। काफी दबाव महसूस हो रहा है इस वक्त बल्लेबाजों को, प्रॉपर ठीक से रन आ नहीं पा रहे हैं। सर्कल के ओवरों की जहां तक फायदे का जो प्लान बनाया था, अब तक ज्यादा फायदा उठाते हुए दिखे नहीं बल्लेबाज। और इस बार जरूर फायदा मिला है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, काफी तेज आउटफील्ड और सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। टाइमिंग, नतीजा बड़ा विकेट निकलता हुआ। और रन नहीं बन रहे, लेकिन बिल्कुल मैं यही कहूंगा एक खिलाड़ी भावना से कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक मेरे आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो बिल्कुल आप हौसला रखें और निश्चित रूप से अपना 100% दें। चलिए बढ़िया इस वक्त स्थिति है। इस अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं, लाजवाब बॉल चल रही है। 11 बॉलें अब तक हुई है, 11 बॉल पे केवल 6 रन ही आए हैं और 1 विकेट गिरा है। फायदा उठाया नहीं बल्लेबाजों ने और अब 48 बॉलों पर 110 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वैभव गुप्ता स्ट्राइक पर, विभास ये स्ट्राइक पर है जरा से बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ पनिशमेंट मिलते हुए शाहरुख खान की स्टाइल पे दोनों हाथों को फैलाते हुए वाइट कॉल किया सरफराज ने।
और फिर से हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल, हालांकि लेग से बाहर और नतीजा वाइड के रूप में आता हुआ। जी हाँ, लाइन जरा सा भटक चुके हैं इस वक्त सागर अग्रवाल। काफी अच्छी बॉलिंग करी थी इन्होंने पिछले कई मैचों में भी। लगातार फिर से वाइड होते हुए वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, हैट्रिक वाइड अब तक हो चुकी है। लाइन प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे इस वक्त सागर अग्रवाल। अगले मैच के दोनों ही कप्तान से निवेदन करूंगा कि वे प्रेजेंटेशन आए नहीं, टॉस करा लें। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र मंच के पास आ जावें और टॉस करा लें। अग्रवाल स्ट्राइकर्स और अग्रवाल लीजेंड्स। चलिए, काफी अच्छी रेंज बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच। गोल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को लगातार दबा करके रखा है अब तक बॉलरों ने। ज्यादा कुछ खुल के खेलने का मौका दिया नहीं है। आप देख सकते हैं अब तक एक भी बाउंड्री का स्वाद चखा नहीं है बल्लेबाजों ने। विभाष गुप्ता, सागर अग्रवाल काफी किफायती बल्लेबाजों में से एक। इस स्ट्राइक पर इस वक्त नो बॉल। जी हाँ, पॉपिंग क्रीज के उधर 3 खिलाड़ी ऑफ साइड पे फील्डिंग कर रहे थे, इसलिए नो बॉल यहां पर कॉल करी है एम्पायर ने। जी हाँ, फ्री हिट का फिर से मौका मिलता हुआ। और एक काफी अच्छा शॉट, बहुत ही हाई शॉट था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि ग्राउंड के बाहर जाए। चलिए, 1 रन के साथ ही बिल्कुल यहां पर काम होता हुआ। और बहुत ही लाजवाब शॉट, बहुत ही बड़ा गैप, फील्डर काफी दूर से भागते हुए बॉल के ऊपर, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का भी काम होता हुआ। अच्छी क्रिकेट। काफी अच्छा शॉट था ये, बहुत ही अच्छा गैप मिला था। बढ़िया बॉल, इस बार जरा सा खींच करके बॉल को फेंका। ऑफ की दिशा की बॉल खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन इस बार ज्यादा सफलता नहीं सागर अग्रवाल को। दोनों ही सेनाओं इस वक्त आमने सामने है। एक बार फिर से शॉट काफी बेहतर है, लेकिन 1 रन नतीजे के साथ दूसरे रन का प्रयास और भाग पड़े दूसरे रन भी। और जब तक कि थ्रो आता, 2 रन तेजी के साथ पूरा करते हैं बल्लेबाज। बिल्कुल सीखना चाहिए जूनियर प्लेयरों को, देखना चाहिए कि देखिए पहला रन कितनी तेजी के साथ यहां पर हुआ और एक शॉर्ट रन बता रहे हैं यहां पर। जी हाँ, एक शॉर्ट रन है भैया, 1 रन कम कर दीजिए। तो जूनियर प्लेयर को सीखना चाहिए, 1 रन काफी तेजी के साथ लिए, दूसरे रन का प्रयास बना तो 2 रन यहां पर तेजी के साथ हुआ। काफी अच्छी रन द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अपना नंबर तो फोटो सेंड कर दे जी हाँ, बहुत ही अच्छी बॉल।
वापस टाइट बॉलिंग करते हुए सागर अग्रवाल। अब तक 11 बॉल पे 11 रन दिया है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सागर अग्रवाल। और फुल टॉस बॉल तेजी के साथ घुमाकर खेला, लेकिन फील्डर बिल्कुल मौजूद वहां पर, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। इस खूबसूरती के साथ अपना दम दिखाया था बैटिंग करते हुए, वैसे ही आप देखिए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हो रही है भिलाई रॉयल्स की। 3 ओवर में 18 रन और 2 विकेट हो चुके हैं। शुरुआत में ही दबाव बना करके सोचने पे मजबूर कर दिया इस वक्त गोयल स्ट्राइकर्स के कैप्टन को। 42 बॉलों पर 100 रन चाहिए। बॉलर अगर शिवम अग्रवाल हो तो एक बार हाथ दिखा दे। बॉलर शिवम अग्रवाल हो तो हाथ दिखा दे एक बार। चलिए कि रन मशीन का काम कौन करेंगे? वैभव गुप्ता रन मशीन बनेंगे या फिर आदर्श अग्रवाल? देखना होगा। रन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर इसी तरीके से हाल रहा तो फिर ऐसे में मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर से खूबसूरत बॉल, उतने से सम्मान। वैभव गुप्ता काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अभी कुल जरा सा आई सेट करने की पूरी कोशिश करते हुए वैभव गुप्ता, और जब आई सेट हो जाएगी तो फिर बॉल फुटबॉल की तरह दिखेगी। जब बॉल फुटबॉल की तरह दिखेगी तो फिर और भी ज्यादा तेजी के साथ रन बनाने का काम जरूर करेंगे। यही शायद प्लान इस वक्त चलता हुआ। लेकिन जैसे जैसे डॉट बॉल हो रही है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती हुई जा रही है, और दिल की धड़कनें बढ़ेगी तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो फिर इससे और भी खेल पे थोड़ी सी तकलीफें होगी तो ये तकलीफें बढ़ करके कैप्टन तक जाएगी, और जब कैप्टन तक तकलीफें जाएगी तो फिर तकलीफ टीम के ऊपर आएगी। जब टीम के ऊपर तकलीफ आएगी तो सोचिए आगे और किसको किसको तकलीफ हो जाएगी इन सारी एक तकलीफ के कारण। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना होगा
जरा सी बाहर की दिशा में बॉल थी और ये वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई और पूरे जोश खरोश के साथ हमारे दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 में आए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसे कि जो ड्रा कूपन जो है बिल्कुल हमारे यहाँ पर रखा गया है, 2 सिल्वर कॉइन जो है वो सभी दर्शकों के लिए है। जो भी जिनका भी नाम लकी ड्रा में आएगा उन्हें सिल्वर कॉइन मिलेगा। तो जिस किसी को भी अपना नाम अंकित करना हो आप लकी ड्रा में कर दो। चलिए बढ़िया शॉट, बहुत ही बड़ा गैप, फील्डर काफी दूर से दौड़ते हुए मिल्खा सिंह की भी तेज रनिंग करी और यहां खतरा हो सकता है। बैट्समैनों को भी थोड़ी तकलीफ थी, थ्रो जरा दूर था इस स्टंप के, जिसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। सवाल 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉल पे 95 रन अभी और बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और काफी ऊपर बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि सरस्वती शिशु मंदिर निकेतन से गणेश मिश्र जी हमारे बीच हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर से श्री गणेश मिश्र जी, स्वागत है आचार्य जी। चलिए बहुत ही बढ़िया शॉट था पिछले बॉल पर और ये फिर से काफी ऊपर शॉट और नजर है फील्डर की बॉल के ऊपर। जी हाँ, बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं, बड़ा विकेट निकलता हुआ वैभव गुप्ता वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। आदर्श अग्रवाल, माफ कीजिएगा। बढ़िया कैच लिया निखिल ने, कोई भी गलती नहीं और आखिरकार बड़ा विकेट निकलता हुआ क्षति पहुंची। तीसरा विकेट था ये गोयल स्ट्राइकर्स का। 28 रनों पर यह तीसरा झटका लगता हुआ गोयल स्ट्राइकर्स को। काफी खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त आकाश अग्रवाल, बिल्कुल क्यों ना हो। जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि 8 बॉलों पर 11 रन केवल दिया है और 2 विकेट निकाल लिया आकाश अग्रवाल ने। बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही खुशी, क्योंकि जिस तरीके के बल्लेबाज थे, अगर हम बात करें अग्रवाल की, सागर अग्रवाल और आदर्श अग्रवाल बहुत ही महंगे प्लेयरों में से एक है, तो ऐसे में विकेट निकलने के बाद तो खुशी तो बिल्कुल रहना ही है। और बिल्कुल बाई के रूप में आते हुए रन। और अब वैभव गुप्ता और अनिकेत के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी अब यहां से बिल्कुल आन पड़ी है। रन काफी बनाने हैं, 34 बॉलों पर अभी भी 88 रन चाहिए इस मैच को, 33 बॉलों पर 87 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। चलिए जरा टाइम का विशेष ध्यान रखें, 45 मिनट में आपको एक पारी को समाप्त करना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है एक्चुअल में इस पारी में, फील्ड सेट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि लेफ्टी राइटी बल्लेबाज जब भी रहेंगे तो परेशानी तो होगी। चलिए काफ़ी अच्छा शॉट, 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए मना किया।
अगर सिंगल डबल के साथ बीच बीच में ऐसी अगर हवाई फायर होते रहे तो निश्चित रूप से जीत सकते हैं गोल स्ट्राइकर्स। 30 रन की स्थिति हो चुकी है। बल्लेबाजी पर इस वक्त अनिकेत हैं, अभी अभी क्रीज पर आए हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे सेट होने में। एक बार फिर से सिंगल के साथ ही अपना छोर बदलते हुए बल्लेबाज, और सभी कोई बिल्कुल टकटकी लगाकर इस मैच की तरफ देखते हुए, ध्यान वही है सभी का, और दर्शक भी काफी मात्रा में हमारे बीच मौजूद, खचाखच दर्शक दीर्घा बढ़ी हुई। और अभी अभी हमें बिल्कुल यहाँ सूचना मिली कि अब ज़्यादा दर्शक और आप एकत्रित ना करें, क्योंकि स्टेडियम में अब जगह नहीं है दर्शकों के लिए। इतना खचाखच दर्शक दीर्घा जो है भरी हुई है। सवाल कितना रन हो गया भाई? एक बार बोल दो ना, 7511 गाड़ी ना स्टेडियम के बाहर खड़ी है, उसका गेट खुला हुआ है। 7511 जिस किसी की भी गाड़ी का यह नंबर है, कृपया आप अपनी गाड़ी का लॉक जा करके कर दें। आपकी गाड़ी का जो गेट है, दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, कृपया जा करके अपनी गाड़ी को आप लॉक कर दें। मृदुला बैट्समैन बॉलर, उसके बाद 2 सिंगल, फिर लास्ट डॉट तो है मेरे भी काउंट एक बॉल कम तो आ रही है। चलो डॉट में डाल के एक बाई में रन नहीं दिया ना तू, टोटल 30 हुआ ना। चलिए 31 रन की स्थिति हो चुकी है 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात, और अब 30 बॉल पे चाहिए 85 रन। जी हाँ, 30 से 85 चाहिए। और हल्का सा ओवर थ्रो, रन की कोशिश, लगातार 2 से 3 ऐसे मौके लगे हैं कि जहां पर ओवर थ्रो का चांस बना है। रन प्रॉपर एक्स्ट्रा भी जुड़े हैं टीम के खाते में। जोश रहता है कई बार फील्डरों को थ्रो करते समय, कई बार गलतियां भी होती है, कई बार डायरेक्ट हिट करने के चक्कर में भी कई बार बॉल जो है उसका ओवर थ्रो का फायदा बल्लेबाजों को मिलता है। लेकिन यहाँ तो बल्लेबाजों को काफी फायदा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रन आ रहे, अगर इसी तरीके से हार रहा तो हार का ही सामना करना पड़ सकता है गोल स्ट्राइकर्स को। और दूसरी तरफ भिलाई रॉयल्स की अगर हम बात करें, बहुत ही लाजवाब पोजीशन पे है भिलाई रॉयल्स। 28 बॉलों पर 82 रन का एक बड़ा सफर तय करने के लिए अभी भी गोल स्ट्राइकर्स को बीच मझधार पे छोड़ करके रख दिया है भिलाई रॉयल्स ने, और ऐसी गहराइयों के बीच छोड़ा है कि डूबने के चांसेस ज्यादा अब हो चुके हैं गोल स्ट्राइकर्स के। और इस महासागर में ठीक से तैर नहीं पा रहे हैं गोल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज, ठीक से तैरना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में कहीं अगर ठीक से नहीं तैर पाए, मतलब नहीं बैटिंग कर पाए, तो डूबने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग करते हुए इस वक्त मृदुल अग्रवाल अपने पहले ओवर की इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं। शैंकी, चलिए शैंकी इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त शैंकी। और रिटायर्ड हर्ट आउट होकर के वापस जा रहे हैं। विभाष गुप्ता वापस रिटायर होकर के जा चुके हैं, और अब बैट्समैन भी कोई यहाँ पर चेंज होंगे।
चलिए हमारे बीच पीछे से सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी जा रही है और यहाँ पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अब तक बिल्कुल लोकल ट्रेन की तरह ही सफर चलता हुआ, ज्यादा तेज आत्मघाती प्रहार किया नहीं है अब तक बल्लेबाजों ने। चलिए देखना होगा वैसे में क्या कुछ होगा गोयल स्ट्राइकर्स का। उधर चलेगा ना, मेरे को पूरा स्कोर बताना तो गलत बल गेट में एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ी की चाबी से घर जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद आऊँगा। क्या तुम लोग कभी से 4 रन आया? हाँ, पहला डबल आया, दूसरा सिंगल, तीसरा डबल। चलिए जरा सा बिल्कुल अपडेट यहाँ पर चलता हुआ और बिल्कुल अभी हम आपको साझा करेंगे कि इस वक्त 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 35 रन और अब 5 ओवर में चाहिए भाई बॉलर्स ने कितना 34 बोले 35 बोले। चलिए जरा सा अपडेट चलता हुआ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलता है। तीसरा ओवर है ना इसका। ऑफ की लाइन की बॉल बिल्कुल डॉट के रूप में जाती हुई। माइक को बंद करके रखा करो अपनी। और बिल्कुल नो बॉल यहाँ पर कॉल करी एम्पायर ने। जी हाँ, नो बॉल मतलब कि फ्री हिट फिर से मिलती हुई। और फुल टॉस बॉल सीधा सी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग। इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 रन। बाईस बॉलों पर 74 रन। अभी शेष चाहिए फिर से। क्या कमाल का शॉट, लूज बॉल का सीधा प्रहार, लेकिन इस फील्डर थे वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल अंत समय पर एक हाथ सामने आया और पूरा हाल चेंज कर दिया। जी हाँ, 6 जाती बॉल को तब्दील किया केवल 1 रन पर। और एक काफी ऊपर शॉट लगता हुआ फील्डर है और ये क्या कमाल का कैच, लाजवाब। कॉटन बॉल होकर के वापस आउट होकर के आएंगे अनिकेत। क्या चीज भाई? एक प्लेयर बिल्कुल ध्यान देंगे भैया, अपने बल्लेबाजों का नाम वगैरह बता दीजिए। इस मैच के बाद मेरा सीधा नियम निकाल देंगे,
5 रन शॉर्ट कर दिए जाएंगे करके तब फिर बैठेंगे। बस करना पड़ेगा। So well, चलिए इस वक्त काफ़ी अच्छा खेल चलता हुआ और अभी भी कहना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसी सिचुएशन में कौन जीत पाएगा। 20 बॉल पे 73 रन चाहिए। हालांकि एक कदम अगर आप देखोगे तो एक कदम भिलाई रॉयल्स ने आगे निकाल करके भी गोल रखा है, बल्कि एक नहीं 2 कदम। हर ओवर में आपको 23 रन चाहिए अब यहाँ से मैच जीतने के लिए, ऐसी स्थिति है। नाम बताने में देरी करते ना, जब तक अपडेट थोड़ी होगा। अरे तो नाम पूछ रहा था ना, नाम नहीं बता रहे। एक बॉल बची है ना, ओवर हो गया। कितना रन है भाई? 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन और अब जीत के लिए चाहिए 18 बॉलों पर 73 रन। बॉलर्स ने और ये फिर से लाजवाब शॉट, कमाल की आती हुई ओवर बाउंड्री, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैक्सिमलियन अमाउंट। जोश से बचकर आप कहां जाओगे, जहां बॉल फेंकोगे वही मार खाओगे, ऐसा कहना आकाश लोहिया का। 2 छक्के लगा चुके अब तक, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। भैया कॉन्सेंट्रेट योर बैटिंग, बॉल फेंकेगा मैं रोक दूंगा, आप अपने खेल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट, जी हाँ गैप पे बॉल गई, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीमर लेके बाहर 4 रन के लिए। कर दिया आकाश लोहिया ने, शैंकी अग्रवाल को सोचने पे बिल्कुल मजबूर इस वक्त कर दिया है। 2 बॉलों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 10 रन पे बल्लेबाजी, 10 रन लिए हैं इस ओवर से अब तक बल्लेबाजी करते हुए आकाश ने। और ये फिर से शॉट जरूर लगा गैप में, फिर से बॉल जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, प्लेयर देख देख करके बिल्कुल रन। सवार हो चुके हैं आकाश लोहिया, अब तक पैसेंजर में चल रहे थे, अब वंदे भारत में बैठ चुके हैं, हाई गति के साथ प्रहार कर रहे हैं। और ये फिर से क्या कमाल का शॉट है, सीधा बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। और दांतों तले उंगलियां दबा लिए इस वक्त कई लोगों ने। जी हाँ, क्या हश्र इस वक्त हो रहा है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे आकाश लोहिया, अपने उग्र रूप में आकर के बिल्कुल तांडव नाच दिखाते हुए इस ग्राउंड पर। देखते ही देखते 63 रन की स्थिति हो चुकी है इस वक्त 5 विकेटों पर। ओवर के बाद चलिए 14 बॉल पे 53 रन चाहिए। हालांकि अभी भी काफी सफर लंबा है, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नो डाउट।
और ये फिर से लूज बॉल, और ये चलाया बल्ला, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा। एक चौके छक्के लगाते हुए कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं आकाश लोहिया। नाम के अनुरूप काम करते हुए आकाशी शॉट लगाकर एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया इस वक्त भिलाई रॉयल्स के कैप्टन को। और शैंकी भी काफी परेशान, हताश। 11 बॉल पे अब तक 30 रन दे दिए है शैंकी ने। और अभी भी अंतिम बॉल फेंकी जानी शेष इस ओवर की। जरा सी बाहर की दिशा में, ऑफ से बाहर, और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ भी पनिशमेंट मिलती हुई। प्रेशर जब रहता है, जब रन पड़ते हैं किसी बॉलर को, तो बिल्कुल लाइन और लेंथ पर जो है नियंत्रण नहीं रह पाता है, लाइन खो देते हैं। और फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप पे बॉल जा रही है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि चौका एक बार फिर से आता। चलिए लाइट चालू कर दीजिए। फंस गया क्या? 3 छक्के 3 चौकों की मदद से 31 रन आए। शैंकी का बड़ा ओवर था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ओवर था ये रन जहां पर निकले हैं। और अब 12 बॉल पे चाहिए 42 रन। जी हाँ, 12 बॉल पे चाहिए 42 रन, 21 रन प्रति ओवर। अगर एक आध कोई ओवर, अगर मान लीजिए ये ओवर में अगर कहीं 20 से 25 रन निकल जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से पूरा दबाव रहेगा भिलाई रॉयल्स के ऊपर में। अगर हम पिछले ओवर की यादों को भुला दें, तो उसके पहले सफर बहुत ही अच्छा चल रहा था भिलाई रॉयल्स का, कोई टेंशन नहीं थी। सफर में सब लोग सीन सिनेरी के मजे ले रहे थे। लेकिन पिछला ओवर कुछ इस तरीके से धोया है, वंदे भारत ट्रेन में बैठ करके सवार होकर के जो बल्लेबाजी करी है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। आकाश लोहिया 3 छक्के 4 चौके 13 बॉल 38 रन बनाकर इस वक्त बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए। और भावेश अग्रवाल इस वक्त स्ट्राइक पर है। और काफी ऊपर बॉल गई, फील्डर बिल्कुल नीचे है बॉल के। चलिए बढ़िया फील्डिंग, लेकिन यहां पर यही एक्चुअल में काम था भावेश अग्रवाल का कि बिल्कुल सिंगल लेकर के अपने साथी को पूरा मौका दे, और वही करते हुए भावेश अग्रवाल 38 रन। चलिए देखते हैं कि अपना अर्धशतक लगा पाते हैं कि नहीं आकाश लोहिया। जरा सी बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। देखना होगा कि रिस्की ओवर इस वक्त कौन फेंक रहे हैं। सागर एक बार फिर से है बॉलिंग पर। चलिए वेल लेफ्ट जरूर यहां पर किया कि सोच यही कि वाइड हो, लेकिन जी नहीं, वाइड नहीं, राइट बॉल है एक्चुअल में ये।
और इस बार बिल्कुल पटकी बॉल थी, तेजी के साथ शॉट, और लेकिन फील्डर है वहां पर। जी बहुत ही बढ़िया कैच, लाजवाब कैच, कोई मौका नहीं। आखिरकार आकाश लोहिया की पारी को समाप्त करने पर काम किया आकाश। दिखाया, और अब आकाश है जो कि गए बल्लेबाजी पर। एक बार फिर से सहनाओं के सामने बॉलिंग करते हुए काफी किफायती बॉलिंग इस वक्त कर रहे आकाश अग्रवाल। इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक इस ओवर में 1 रन आया है, 1 रन वाइड से, टोटल 2 रन। चलिए फिर से बढ़िया बॉल, सीधी बॉल यहां पर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़ा रूम नहीं दिया है अब तक बल्लेबाजों को। और अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है मुझे गोल स्ट्राइकर्स का। अब सही चल रहे हो ना सुफियान भाई? अरे यार चलिए जरा से बाहर की दिशा में, नो बॉल यहां पर, फुल टॉस थी और नो बॉल यहां पर कॉल किया एम्पायर ने, फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। दर्शकों के लिए विशेष उपहार, चांदी का सिक्का, उसके लिए आप अपने लकी ड्रॉ भर सकते हैं कमेंटेटर बॉक्स के पास। हर रोज 2 चांदी के सिक्के। और ये काफी ऊपर नीचे फील्डर और जगह, कोई भी गलती नहीं, एक और विकेट निकलता हुआ। गोल स्ट्राइकर्स छह बॉल पे 38 रन। जी हाँ, ये अभी चाहिए 6 बॉल पे 38 रन। 6 बॉल पे 6 भी पड़ेंगे तो 36 होंगे। तो बिल्कुल ये कहना जरा भी मुश्किल नहीं कि औपचारिकताओं के बीच जो है अब एक खेल होना है। चलिए बढ़िया शॉट, बॉल जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। और ये काफी उम्दा शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हमारा आज का अगला मैच अग्रवाल लीजेंड्स वर्सेस अग्रवाल स्ट्राइकर्स के बीच में है। अग्रवाल लीजेंड्स और अग्रवाल
कि टॉस की प्रक्रिया पूरी करें। चलिए औपचारिकताओं की 3 बॉलें अभी और शेष अब बची हुई। डाल दिया हुआ और चलिए बिल्कुल अब एक कहना चाहिए कि अब कोई भी टेंशन नहीं है भिलाई रॉयल्स को। अब एक तरफा से बिल्कुल माहौल बना हुआ, दर्शक भी अपने अपने साथियों के साथ में बातचीत करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अब ध्यान से थोड़ा अब कोई नहीं देख रहा है मैच को, क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल अलग है। चलिए सागर ने कैच लिया, सागर के गोते लगाते हुए। अग्रवाल स्ट्राइकर्स टॉस जीता है, पहले बैटिंग। अग्रवाल स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। क्या क्या कहा आपने, कौन टॉस जीता क्या? अग्रवाल स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट का सेकंड क्वार्टर फाइनल जो होने जा रहा है, बहुत ही बहुचर्चित टीमें अग्रवाल लीजेंड्स और अग्रवाल स्ट्राइकर्स, दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त